हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। निर्वाचन आयोग क्या है? भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपसभापति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। कौन सा भाग? भाग 15 जो है चुनाव से संबंधित है। चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाने का काम करते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। चुनाव आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उनके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 324, जो अनुच्छेद 324 क्या कहता है दोस्तों? चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व है कि अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। 325 में रखा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष मतदाता सूची में शामिल न करने और उनके आधार पर मतदान के लिए आयोग ठहराने की प्रावधान। यानी किसी को उनके लिंग, जाति या धर्म के आधार पर मतदान के लिए उनको आयोग ठहराना गलत बात है और ये हो भी नहीं सकता। 300 आर्टिकल के 25 के तहत 325 के तहत ये काम नहीं होता। 326 में लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क अधिकार का मताधिकार के आधार पर होगा। 327 में कहा गया है दोस्तों कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की क्या होगी? ये होगी शक्ति होगी। संसद में ये शक्ति है। 328 में कहा गया किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। 329 में कहा गया कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए। अब निर्वाचन आयोग की हम संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया क्या कि निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति के एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1979 को इसे में 3 सदस्य बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसमें एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो दोनों में से पहले पूरा हो सके होता है। अगर 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता है आपके पद ग्रहण करने से पहले, तब रिटायरमेंट ले लोगे। अगर 65 वर्ष पूरा हो जाता है तो भी अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, हो जाएगा आपका। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है इन्हें? आइए दोस्तों देखते हैं इन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, निरंतर महालेखा परीक्षक दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए नए प्रस्तावों के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों में से किसी
को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। मतलब सिर्फ ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए काम किया जाता है। आगे आता निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं दोस्तों? निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? चुनाव आयोग में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम आम चुनाव या उपचुनाव कराने के समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। यह निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। यह जो है मतदान एवं मतगणना केंद्र के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान तथा मतगणना केंद्रों के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यों का प्रबंध करता है। कौन? निर्वाचन आयोग करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कराता है। निर्वाचन आयोग के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करवाता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे, सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न करे। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार अभियान खर्च की सीमा भी निर्धारण करता है और इसकी निगरानी भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों तो यह 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव को सफलतापूर्वक क्या कर रहा है? संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुसूचित करने का कार्य करता है, अनुशासित करने का काम करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के लिए उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न करता रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश की चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने का काम करता है। निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौती क्या होती है? वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्व्यवहार के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलचाल बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, जिसके तहत कई बार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों का तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं होती। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी के वित्तीय विनिमय को सुनिश्चित करने की कोई भी शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयोग और अन्य दो आयुक्तों के चुनाव में संस्थागत कर्मियों में से एक कम पारदर्शिता होना क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद के अधिकार
आधारित होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैंग होने, वोट दर्ज न करने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता का विश्वास में कमी आ जाता है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग की सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभाले। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, कानून मंत्री, राज्यसभा के उप अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करना पड़ेगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन जी थे। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त थे तथा अशोक लवासा और सुनील चंद्रा आयोग के पद पर कार्यरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना भाई। थैंक यू।